मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसान को मखदूम और दीगर तमाम मखलूक़ात को इंसान का खादिम बनाया है। उन खादिमों में जानदार भी हैं और बेजान भी हैं। बेजान चीज़ों से तो आदमी नफ़ा उठाता ही है और जानदारों से भी इंतिफ़ा उसके लिए जायज़ किया गया है, मगर उनसे इंतिफ़ा की शक्लें मुख्तलिफ़ हैं। किसी को सवारी के काम में लिया जाता है, किसी पर बोझ लादा जाता है, बाज़ जानवरों के बालों से फ़ायदा उठाया जाता है। उन्हीं फ़वाइद में से एक अहम फ़ायदा गोश्त खाने का भी है, क्योंकि तबीई तौर पर इंसान गोश्त खूर वाक़े हुआ है। ताहम शरीयत ने ऐसे जानवरों के गोश्त को हराम कर दिया है जिनमें ज़ाहिरी या बातिनी खबस पाया जाता हो। चुनाचे खिंजीर और सिबाए बहाइम वग़ैरह ज़ाहिरी खबस की वजह से हराम किए गए, जबकि गैरुल्लाह पर भेंट चढ़ाए जाने वाले जानवरों को बातिनी खबस की बिना पर हराम किया गया। अब दुनिया में पुरानी कौमों से ये दस्तूर रहा है कि जानवरों के खून बहाने को तक़र्रुब का ज़रिया समझा गया, और हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अल्लाह की रज़ा जोई की खातिर जन्नती मेंढे की कुर्बानी कराकर अमलन इस दस्तूर को सही रुख दिया गया। और इस्लाम में भी ये तरीक़ा न सिर्फ़ ये कि मशरू बल्कि मतलूब और महमूद करार पाया, और वसअत वालों पर ख़ास दिनों में मुतअय्यना जानवरों में से कुर्बानी पेश करके तक़र्रुब खुदाबंदी के हुसूल को वाजिब करार दिया गया। और इस पर इतनी ताकीद की गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह करते हुए इरशाद फरमाया, मन वजद साअतन लिअन युज़ाहिया फलम युज़ाही फला यहज़ुर मुसल्लाना। जो आदमी कुर्बानी की गुंजाइश रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। पैगंबर अलैहिस्सलाम के दर्ज बाला इरशाद से इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुर्बानी के अय्याम में दीगर इबादात के मुकाबले में कुर्बानी का अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन सैयदना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन में कोई अमल अल्लाह ताला को खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं, और ये कुर्बानी का जानवर क़यामत के मैदान में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी में बहाया जाने वाला खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के दरबार में कबूलियत का मकाम हासिल कर लेता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी किया करो। तो मोहतरम सामईन, एक बात और जहन में आप रखें, वाज़ेह हो कि अय्याम कुर्बानी में जानवर का ज़िबा करना ही लाजिम है। जानवर की कीमत के सदक़े से काम नहीं चल सकता है, और जो शख्स वुसअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करेगा वो सख्त गुनहगार होगा, क्योंकि वो वाजिब का तारिक है। आजकल बाज़ मॉडर्न जहन वाले लोग कुर्बानी के बजाय सदका करने पर ज़ोर देते हैं, तो उनकी ये बात शरीयत के क़त्अन ख़िलाफ़ है और हरगिज़ लायक़े तवज्जो नहीं है। कुर्बानी के अय्याम 3 हैं, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा। इससे पहले या बाद में कुर्बानी मोतबर नहीं है। 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करना सबसे अफजल है, उसके बाद 11 और 12 ज़िलहिज्जा का दर्जा है। कुर्बानी का असल वक्त
10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ جس بڑی آبادی میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہی قربانی درست ہوگی، اور جہاں نماز عید جائز نہ ہو جیسے چھوٹے گاؤں اور دیہات تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد سے قربانی درست ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا اصل وقت 10 ذی الحجہ کی اشراق سے لے کر زوال تک ہے۔ اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ ادا کہلائے گی، اور اگر کسی عذر سے اگلے دن نماز پڑھی جائے گی تو وہ قضا کے درجے میں ہوگی۔ اگر عید کی نماز کے بعد خطبے سے قبل قربانی کی تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خطبے کے بعد ہی قربانی کی جائے۔ اگر عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لی گئی ہو اور محلوں کی مساجد میں نماز عید میں دیر ہو تو بھی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر شہر میں کسی جگہ نماز عید الاضحیٰ پڑھ لی جائے تو پورے شہر والوں کے لیے قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اس میں عیدگاہ یا جامع مسجد وغیرہ کی نماز پر صحت کا مدار نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو تو اسی شہر میں نماز عید کے بعد قربانی درست ہوگی۔ بالفرض اگر مالک کے شہر میں نماز عید نہ ہوئی ہو تو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔